अब देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने दो और मिसालें रखी हैं। ये दो ऐसे जुमले हैं जहां पे शल का इस्तेमाल भी हुआ है और विल का इस्तेमाल भी हुआ है, और जुमलों की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है, ग्रामेटिकली इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब आपने इसका मफहूम समझना है कि अगर हम इसका मफहूम आपके सामने रखेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा कि शल और विल लगाने से जुमला किस तरह बदल जाता है। मिसाल के तौर पर ये कि अगर हम इस दूसरे जुमले को देखें, नादिया विल सिट नेक्स्ट टू द सीईओ, तो इसका मतलब उर्दू में ये बनता है कि नादिया सीईओ, जो किसी इदारे का सरबराह होता है, नादिया सीईओ के साथ बैठेगी। गी, विल का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया गा या गी होता है। अगर ही होता तो वो गा होता, ही विल सिट नेक्स्ट टू सीईओ। नादिया क्योंकि फीमेल है तो शी विल सिट नेक्स्ट टू द सीईओ, नादिया सीईओ के साथ बैठेगी। अब ये जो है जुमला, अगर हम इसको देखें तो इसकी निस्बत इस जुमले में कोई सवाल नहीं है। इसमें ना कोई सवाल है, ना इसमें कोई तजवीज़ है, ना ही हम इस पे किसी बात पर जोर दे रहे हैं। हम सिंपली एक बात बता रहे हैं, दूसरे अल्फाज में ये कि हम एक इत्तला दे रहे हैं या किसी को कोई बात उस तक पहुंचा रहे हैं कि नादिया सीईओ के साथ बैठेगी। लेकिन अगर हम ये जुमला कहेंगे तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? नादिया शल सिट नेक्स्ट टू सीईओ, तो ये बनेगा नादिया के। अब आपने देखा कि ये जो जुमला है ये है नादिया सीईओ के साथ बैठेगी, ये है नादिया सीईओ के साथ बैठे। अब इन तीनों में से कौन सी बात इस पे अप्लाई हो रही है? ना तो ये कोई सवाल है, तजवीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है, लेकिन एक्चुअली यहां पर अगर देखा जाए तो हम इस बात पर जोर दे रहे हैं। जो मैंने जुमला कंस्ट्रक्ट किया है कम से कम उसमें इसका मफहूम यही है कि हम जोर दे रहे हैं कि नादिया शल सिट नेक्स्ट टू द सीईओ, नादिया सीईओ के साथ बैठे। यही वजह है कि अगर आपने हमारी कुछ आइन की किताबें कभी अगर मुतालिया करने का इत्तेफाक हो, या कानून की किताबें, या ऐसी कोई किताब जिसमें कोई कानूनी शिक लिखी हुई होती है, तो उसमें हमेशा ये लिखा होता है कि शल शल शल, यानी हुकूमत, द गवर्नमेंट शल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, द कोर्ट शल डू दिस दिस दिस। यानी किसी भी चीज़ पे जब हम जोर दे रहे होते हैं, इन द अदर वर्ड्स एक ऑर्डर या एक हुक्मनामा पास कर रहे होते हैं, किसी को किसी बात का पाबंद बना रहे होते हैं, तो वहां पे हम शल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये कि मैंने आपसे कहा कि सवाल के मानों में यहां पर मफहूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई जोर नहीं है, इसमें कोई तजवीज़ नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो ये कहना कि शल की जगह आप कोई और लफ्ज़ लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अल्फाज को आगे पीछे करके अपना मफहूम वाजे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि नादिया को अगर हम फ़र्ज़ करें, अगर हम यहाँ पे शल ना लगाना चाहें तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं शुड। लेकिन उसका मतलब क्या बन जाएगा? उसका मतलब ये बन जाएगा कि नादिया को सीईओ के साथ बैठना, ये देखिए, बैठना चाहिए। अब ये बैठना चाहिए और बैठे में फर्क है। बैठना चाहिए में हम एक समझें कि ओपन एक ऑफर छोड़ रहे हैं कि उसको बैठना चाहिए। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बैठे या ना बैठे। लेकिन शल में वो एक हुक्मनामा जारी कर रहा है, एम्फेसिस दे रहा है कि नादिया सीईओ के साथ बैठे। यही वजह है कि जब किसी कानून की आप क्लॉजेस देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, तो उसमें शल का इस्तेमाल होता है। अब ये अलग बात है कि अमेरिकन इंग्लिश में और बहुत सी और डायलेक्ट्स में अगर देखा जाए तो शल का इस्तेमाल कम हो जाता है, लेकिन ये कहना कि ये ख़त्म हो गया है, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। सिमिलरली अब आप ये एक और मिसाल देखिए। शल आई ओपन द विंडो? क्या मैं खिड़की खोलूं? शल आई ओपन द विंडो? क्या मैं खिड़की खोलूं?
अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम इसके साथ कोई और लफ्ज़ लगाते हैं, अगर हम इसके साथ विल लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्या मैं खिड़की खोलूंगा? अगर हम इसके साथ कैन लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं? अगर हम इसके साथ शुड लगाते हैं, क्या मुझे खिड़की खोलनी चाहिए? अगर हम इसके साथ डू हैव लगाते हैं तो बन जाएगा डू आई हैव टू ओपन द विंडो? क्या मुझे खिड़की खोलनी है? लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के और हम जो भी एक्सप्रेशंस बनाते जाएं, क्या मैं खिड़की खोलूंगा, क्या मैं खोल सकता हूं, क्या मुझे खोलनी चाहिए, क्या मुझे खोलनी है, वो जुमला हम नहीं बना सकते जो शल के साथ बन रहा है, क्या मैं खिड़की खोलूं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेसन जिसमें मैंने आपको शल का इस्तेमाल बहुत तफसील से बताया। उम्मीद है आपको मुफीद लगा होगा ये लेसन। आप अपने कमेंट्स में मज़ीद बता सकते हैं कि किस हद तक आपको समझ आई इसकी, और चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आइंदा वीडियोस आपको मिलती रहें। आपके कमेंट्स और आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।